बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। इंशाल्लाह सोमवार से आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की बड़ी किस्त मिलने वाली है। बच्चों की वज़ाइफ जिन लोगों के अभी तक उनके अकाउंट्स में नहीं आए थे, उन लोगों के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि इस बार तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज को अपनी नई किस्त का इंतजार नहीं, जितना उनके बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से इंतजार है। अब आपके बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से भी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और इंशाल्लाह बच्चों के वज़ाइफ की इस किस्त के साथ आपको नंबर वाली किस्त भी मिलने जा रही है, जो कि इस बार जिन लोगों के अकाउंट्स में पहले से आ चुकी है वो तो अगले हफ्ते से शायद ही वसूल कर सकें, लेकिन वो लोग जिनके अकाउंट्स में अभी तक वजीफे ट्रांसफर ही नहीं हुए, जिनके अकाउंट्स अभी तक खाली हैं, तो उन लोगों का क्या बनेगा और उन लोगों को किस तारीख से या किस दिन से बच्चों के वज़ाइफ भेजे जाएंगे और वो वसूल करेंगे। इसके अलावा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस बार पहले वाली किस्त तो आप वसूल कर चुके हैं दुकानों से जाकर, लेकिन अब जो किस्त आ रही है इस पर कोई डिजिटल वॉलेट का अलग से भी तरीकेकार है कि आप घर बैठे अपने पैसे वसूल कर सकें, चेक कर सकें या मनी ट्रांसफर कर सकें, या फिर आपको हर हाल में दुकानों पर जाना पड़ेगा। इस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, जो कि अभी इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले काफी सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल भी आता था कि सिम लेने के बाद हमें तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे हमारे पैसे आ जाया करेंगे और हम जहां चाहेंगे सेंड कर देंगे मनी ट्रांसफर के जरिए, कोई टैक्स नहीं होगा, कोई लाइन कतार नहीं होगी। लेकिन ये आपको बता दें कि ऐसा अभी नहीं हुआ कि आप घर बैठे पैसे वसूल करें या आपको घर बैठे ही तमाम तर सहूलियात मिल सकें। आपको BISP के हवाले से इनके दफातर में भी जाना पड़ता है और रिटेलर हजरात के पास भी जाना पड़ता है, क्योंकि आप जो बैंक BISP के अंडर काम कर रहे हैं तो उनके पास आपको जाना पड़ेगा। बस अब आसानी हुई है तो ये हुई है कि पहले आपको सिर्फ मखसूस बैंक के नुमाइंदगान या उनके रिटेलर हजरात के पास जाना पड़ता था, उसके अलावा बाकी के जो 4-5 बैंक हैं वहां पर आपका काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है, अब इन 5-6 बैंकों में से आप किसी भी बैंक के रिटेलर शॉप पे चले जाएंगे तो आपको किस्त मिलनी है तो वो मिल जाएगी। अगर आपका कोई और मसला है BISP की पेमेंट चेक करवानी है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारी सहूलियात हैं, आइए आगे चलकर बात करते हैं, मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा, ये भी याद रखें कि कभी भी किसी प्रोग्राम के तहत जब रजिस्ट्रेशन का एक दौरानिया जारी किया जाता है तो उसके अंदर रहकर ही आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। कुछ लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि भाई हमने सर्वे करवाना था, डायनामिक सर्वे का वक्त करीब आ चुका है या तारीख गुजर चुकी है, लेकिन दफ्तर जाते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि डायनामिक सर्वे तो हो नहीं रहा। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ये मालूमात भी जरूर ले लिया करें कि भाई सर्वे या रजिस्ट्रेशन हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो आप सब्र करेंगे, जब डायनामिक सर्वे हो, कोई रजिस्ट्रेशन हो, उसका आगाज किया जाए तो फिर जाए। अगर ऐसे ही आप बगैर किसी मालूमात के रिटेलर शॉप पे चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने चले जाते हैं BISP के दफातर में, तो वो आपको जहरी सी बात है फजूल में चक्कर पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारी हमेशा आप तमाम लोगों से गुजारिश होती है कि भाई जब भी आपको BISP के हवाले से कुछ जानना हो तो आप एक बार मालूमात को गौर से सुन लिया करें। अभी काफी सारे लोगों के सवाल थे कि भाई हमारा सर्वे तो अगस्त में होना था, 25 अगस्त या 15 अगस्त या इसके करीब किसी भी तारीख में, मतलब अगस्त के किसी भी दिन उनका सर्वे होना था। ये लिखा जाता है ना 81 वेब पोर्टल पे कि फलां तारीख को आपका सर्वे मुमकिन होगा या फलां तारीख के बाद आपका सर्वे मुमकिन होगा। तो उस हिसाब से जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जुलाई अगस्त में सर्वे होना था लेकिन जुलाई अगस्त में तो सर्वे हो नहीं रहा, तो अब क्या बनेगा। देखें जी, अभी तक अगर आपको पेमेंट्स मिल रही हैं, आपको कोई मसला नहीं आया, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सर्वे BISP की जानिब से बंद किए गए हैं, कोई आपने अपनी गफलत से या अपने एंड से कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। जब BISP की जानिब से ये रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस आर्जी तौर पर बंद किया गया है तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं देंगे। बस आप सिर्फ इस चीज का इंतजार करें कि जो ही दोबारा से रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, डायनामिक सर्वे शुरू होते हैं, तो आपने फौरी तौर पर करीबी रिटेलर शॉप पे चले जाना है और वहां से अपना डायनामिक सर्वे करवा लेना है। फिर आपने इंतजार नहीं करना। फर्ज किया कि कल से ये सर्वे शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कल नहीं तो परसों आपने जाकर अपना सर्वे करवा लेना है, क्योंकि जब ये दोबारा शुरू होंगे तो आवाम की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा रश लग जाएगा। या तो आप बिल्कुल उन्हीं दिनों में चले जाएंगे जो ही आगाज होता है, तो आपको रश से कुछ ना कुछ छुटकारा मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको आगाज के तकरीबन 10, 15 या 20 दिन के बाद जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आप इस हवाले से देर ना किया करें, गफलत में ना रहा करें। आपका कोई सर्वे होना है, आपने सिम लेनी है, बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवाने हैं, जो कुछ भी करवाना है, ठीक है, उसमें आप देर ना किया करें। बाकी अहलियत या फिर आपको पैसे मिलना या ना मिलना वो आपके मुकद्दर की बात भी है और आपकी हकदार होने की हैसियत पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उस पर आप ना जाया करें, बस आपने जो कुछ करना होता है वो लाजमी और वक्त पे कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि भाई हमें पहले तो पैसे मिल रहे थे, अब अचानक से हमारे पैसे बंद हुए हैं, तो वजह क्या हो सकती है। जब उनसे पूछा गया तो उनमें से काफी सारे लोगों ने ये बताया कि भाई हमने तो कोई सर्वे नहीं किया गया। हमने यही पूछा ना कि आपने कभी कोई सर्वे करवाया, तो उनका जवाब यही था कि पिछले तकरीबन 3-4 सालों में हमने तो BISP के दफ्तर का चक्कर ही नहीं लगाया, बस हमें पैसे मिल रहे थे, हम पैसे ले रहे थे। तो यही मेन वजह है कि आप जब अपना सर्वे वक्त पे नहीं करवाएंगे तो आपको आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जाएगा या फिर मुस्तकिल तौर पर नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हर 3 साल बाद तमाम पैसे लेने वाले खानदानों का सर्वे किया जाएगा और वो लोग जो नाअहल होते हैं उनका हर 2 साल बाद सर्वे किया जाएगा। इन चीजों पर अगर आपका गौर होता है, आप इन चीजों पर अमल दरामद करते हैं तो इंशाल्लाह